छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल महामहिम आदरणीय श्री शेखर दत्त जी, धरसींवा के लोकप्रिय विधायक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के सम्माननीय अध्यक्ष देवजी भाई पटेल जी, उपस्थित सभी सम्मानित जन, उपस्थित माताएं और बहनें, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आई कैंप का आयोजन किया जाता है और लगभग 4-5 साल से यहाँ पर आने का अवसर देवजी भाई हमेशा निमंत्रित करते हैं, देखने को मिलता है और देखकर अच्छा लगता है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में देवजी भाई यहाँ के कर्मचारी संगठन के मेरे अधिकारी, यहाँ के डॉक्टर्स प्रत्येक वर्ष ये जो आयोजन करते हैं उससे धरसींवा ब्लॉक पूरा मोतियाबिंद से मुक्त हो गया है और हर साल मोतियाबिंद के मरीजों की संख्या घट रही है। पिछले वर्ष जब मैं आया था, जब 600 से 750 के बीच में ऑपरेशन हुए थे। ये इस बात को बताता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है तो उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य समाज के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ को स्वस्थ प्रदेश के रूप में हम परिवर्तित करें और इस दिशा में सरकार ने विगत दिनों काफी कार्य भी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जाना भी नहीं चाहते और डॉक्टर की संख्या भी कम है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन से हम किसी भी राज्य में चले जाएं, समाचार पत्रों में छपते रहता है या आम लोगों की भावना है कि भवन तो है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है और एक गंभीर चुनौती सारी सरकारों के सामने ये आज पूरे देश में दिखाई देती है और इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन परेशानियों को पहचान कर 2-3 उपाय ग्रामीण क्षेत्र की सेवाओं के विस्तार के लिए किए। पहला तो जो मितानिन का जो कार्यक्रम है ये छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुआ और छत्तीसगढ़ का ये मितानिन का कार्यक्रम आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ उसका उदाहरण बना और पूरे देश में आशा के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ की मितानिन को हमने 14 चरण की ट्रेनिंग देकर जो छोटी मोटी बीमारी है उसमें हमने ट्रेंड किया और उसके सार्थक परिणाम आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर दोनों में आज दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जब हमने देखा कि डॉक्टर गांव में जाते नहीं तो 3 वर्षीय डॉक्टर का कोर्स हमने प्रारंभ किया। देश का पहला राज्य था जिसने इसकी शुरुआत की और न केवल उनकी शिक्षा प्रारंभ की
बल्कि उससे निकले हुए लगभग 1400 जो प्रदेश का एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं होगा जहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ का ये मॉडल आज पूरे देश में एक उदाहरण बना। और उदाहरण छत्तीसगढ़ का जहां जैसे हमने मितानिन में गौरव हासिल किया, वैसे ही जो ग्रामीण डॉक्टर है उसका भी अगर किसी ने शुरुआत की तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने की। और आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में ये कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। और और ये मॉडल कोई देश के लिए नहीं बनेगा, विश्व के जो अन्य देश हैं, बड़े देश हैं, हमारे देश जैसे बड़े बड़े देश हैं, वहां भी गांव गांव में डॉक्टर नहीं है। इसके साथ ही जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक एएनएम और एक एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज वर्कर इसकी नियुक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग देने वाले स्कूल थे वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं थे। तो एमपीडब्ल्यू का जब भी हम विज्ञापन निकालते थे हमको एमपीडब्ल्यू मिलते नहीं थे। और इसीलिए हमने जो पैरामेडिकल के जो छात्र हैं जिनको 1 वर्ष का कोर्स कराया था उनको एमपीडब्ल्यू के समकक्ष मानकर हमने पैरामेडिकल के जिनको ट्रेनिंग दी थी लगभग 1000 युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने एमपीडब्ल्यू की भर्ती प्रारंभ कर दी है और जो बहुत जल्दी हो जाएगी। और अब सारे उप स्वास्थ्य केंद्रों में एक एएनएम और एक एमपीडब्ल्यू हम उपलब्ध करा पाएंगे। और उससे निश्चित तौर पे जब हमारा मैन पावर होगा तो सरकार के पास न तो भवन बनाने के लिए पैसे की कमी है, न सरकार के पास दवाइयों के लिए पैसे की कमी है। और सरकार इस दिशा में एक से एक योजनाएं बना रही। आज जनप्रतिनिधि जब भी बाहर जाता है तो सर्वाधिक आवेदन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की जो प्रणाली है आज बहुत खर्चीली हो गई है। और इसलिए आम आदमी जनप्रतिनिधि विधायकों के पास, मंत्री के पास, अधिकारियों के पास जाता है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज करा। और इसलिए सरकार ने ये संकल्प लिया, जिस प्रकार से पहले कार्यकाल में सरकार ने संकल्प लिया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और खाद्य सुरक्षा दी थी 2 रुपए किलो चावल में। इस कार्यकाल में सरकार ने संकल्प लिया है इस प्रदेश का कोई भी गरीब इलाज के अभाव में और पैसे के अभाव में मृत्यु नहीं होगी और उसका इलाज सारा सरकार कराएगी। और हमने बीमा योजना प्रारंभ की है जिसमें हर गरीबों को 30,000 रुपए तक का स्मार्ट कार्ड देने का काम चल रहा है। इस प्रदेश के लगभग 24 लाख गरीब परिवार, जिसमें से 12 लाख परिवारों को हमने स्मार्ट कार्ड का वितरण कर दिया है। और आगामी जून तक पूरे छत्तीसगढ़ के 24 लाख गरीब परिवारों को 30,000 रुपए तक का स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे गरीब व्यक्ति या तो शासकीय अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में अब निःशुल्क अपना इलाज करा पाएंगे। और आज पैसे की समस्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी गरीब के पास नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार ने संकल्प लिया है, क्योंकि गांव में बहुत से ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं होते और जब कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है या गंभीर रूप से कोई बीमार पड़ जाता है तो पहुंचने में समय लगता था। हमने 108 नंबर एम्बुलेंस जिसका शुभारंभ हम 25 जनवरी से करने जा रहे हैं रायपुर जिले से और बस्तर जिले से, इस प्रदेश और जून तक पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। इस प्रदेश का कोई भी नागरिक 108 नंबर डायल करेगा, आधा घंटे के अंदर जीवन रक्षक दवाइयां, जीवन रक्षक उपकरण और ट्रेंड मैन पावर के साथ वो एम्बुलेंस आपके दरवाजे में पहुंच जाएगी और आपका अस्पताल में लेके इलाज कराएगी, जिससे गंभीर जो बीमारियां हैं उसके इलाज के अभाव में किसी गरीब की मृत्यु न हो। इसके साथ ही सरकार ने ये संकल्प लिया कि जो बच्चे गरीब हैं या जो बच्चे गरीब भी नहीं है, जिनके दिल में सुराख होता है और 15 साल की उम्र तक उसका ऑपरेशन जरूरी होता है और उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है,
हमारी सरकार ने संकल्प किया है कि हम इस प्रदेश के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी रेखा की सीमा में आते हों या ना आते हों, उनको हम सरकारी खर्चे से सबका इलाज कराएंगे और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना बना के लगभग 2500 बच्चों का ऑपरेशन महामहिम जी जिनके नाम से सरकार चलती है, सरकार ने कराया है और आज बच्चे एक नया जीवन सरकार की उस योजना के कारण उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार में जो बच्चे नहीं होगा तो बाद में बड़ी दिक्कतें जाती हैं और एक नई कॉम्पियर प्लान की निकली है जिसका खर्चा 6 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक आता है और उसका ऑपरेशन कराने की कल्पना गरीब तो क्या मध्यम परिवार और बड़े परिवार भी नहीं कर सकते। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना को बनाया और सरकार ने संकल्प लिया कि इस प्रदेश के ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और जिसका कॉक्लियर प्लान लगा के उनको नया जीवन दिया जा सकता है, सारा खर्चा सरकार देगी और सरकार ने इस दिशा में काम भी किया। जब इस योजना का शुभारंभ हुआ मेकारा में, एक 4 साल की बच्ची जो न बोल सकती थी न सुन सकती थी, उसका ऑपरेशन के बाद जब उसने राष्ट्रगान हजारों लोगों के सामने गाया तो वास्तव में उस दिन प्रदेश के सारे लोगों को लगा कि ऐसी संवेदनशील सरकार जिसने मानवीय इन पहलुओं को भी छुआ है और आज लगभग 30 से 40 बच्चों का उन्होंने काम प्रारंभ किया है। और इसी प्रकार से सरकार ने संकल्प लिया है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितना विस्तार करते जाएं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है इसमें हम जितनी सुविधा देते जाएंगे, जितना विस्तार करते जाएंगे उतना ही कम है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना आवश्यक है। जिस प्रकार से देवजी भाई यहाँ कैटरेट और मोतियाबिंद के हमारे भाई और बहनों को चिन्हांकित करके लाते हैं और हर साल जो काम है ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है और इसीलिए सरकार आज पूरे प्रदेश के सारे ब्लॉकों में स्वास्थ्य शिविर चल रहा है जो 27 जनवरी तक चलेगा और जिसमें हम मरीजों को चिन्हांकित करेंगे। जिनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हो उनको चिन्हांकित करेंगे, जिनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना हो उनको चिन्हांकित करेंगे, जिनका हार्निया का ऑपरेशन कराना हो उनको चिन्हांकित करेंगे, जो विकलांग है सर्जरी के द्वारा नया जीवन पा सकते हैं उनको चिन्हांकित करेंगे, जिनके दिल में छेद है उनको चिन्हांकित करेंगे, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते उनको चिन्हांकित करेंगे। ये पूरे प्रदेश में काम चल रहा है और 27 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन हो सकते हैं, हमने लक्ष्य रखा है कि हमने निजी डॉक्टरों से भी बातचीत की है, संस्थाओं से भी बातचीत की है, एक जिले में कम से कम 1,500 हजार ऑपरेशन कराएंगे और चिन्हांकित करके हम सारे ब्लॉकों में जो ऑपरेशन के काम है उसको सरकार चिन्हांकित करके ज्यादा से ज्यादा कराएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर 10वां ब्लॉक मोतियाबिंद फ्री हो गया, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि प्रदेश की जो बीमारियां हैं उसको हम मुक्त कर दें, जिससे छत्तीसगढ़ का वासी स्वस्थ रहकर अच्छा काम करके छत्तीसगढ़ के प्रदेश में अपना योगदान दे सके। हमें प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा महामहिम जी का सकारात्मक और उनकी रुचि भी है, क्योंकि जब भी वो मुझे मिलते हैं हमेशा स्वास्थ्य के लिए छत्तीसगढ़ के चिंतित रहते हैं, नया नया उनका मार्गदर्शन मिलता है और इस छोटे से कार्यक्रम में स्वास्थ्य के उन्होंने अपना समय दिया जो इस बात को बताता है कि छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य के प्रति वो कितने सजग हैं। उनका मार्गदर्शन हमको इसी तरह से मिलता रहे और इस कार्यक्रम में वो आए, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके मार्गदर्शन में हम सदैव इसी प्रकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए छत्तीसगढ़ को स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पुरानी मांग है माइस्क्रो की, पिछली बार भी मैंने घोषणा की थी लेकिन कुछ कारणों से पूरा नहीं हो सकी और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नया बनाने की। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले वर्ष तक सारी जो घोषणाएं हैं वो पूरी हो जाएगी।